जैसा मैंने आपको कहा था छोटे, हम लोग आज क्या कंप्लीट करने वाले हैं पता है ना आपको कि नहीं पता? आज हम लोग नंबर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, इस नंबर सिस्टम में हम लोग मोटा मोटी क्या सीखने वाले हैं, जस्ट लाइक मैंने आपको बताया हुआ है। क्या क्या मैंने बताया हुआ है पता है आपको? कि 1 करोड़ में, जो कि आपका SI सिस्टम में लिखा हुआ है, इसको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में कन्वर्ट करना है कि 1 करोड़ इंटरनेशनल सिस्टम में किसके बराबर होता है। हाँ जी, अगेन उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि किलोग्राम ग्राम में क्या रिलेशन है, टन्स और किलोग्राम में क्या रिलेशन है, 1 टन में कितना किलोग्राम होता है, वगैरह वगैरह चीज़ को हम लोग अभी देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एस्टिमेट देखेंगे। उसके बाद हम लोग रोमन नंबर भी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इतना सारा कुछ हमको आज कंप्लीट करना है, तो आप भी तैयार हो जाओ, कॉपी कलम साथ में लेकर के बैठ जाओ। चलो जी, इस चीज़ को स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाए, एक कहानी सुन ली जाए। हाँ जी, कहानी ये है कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है कितना तारीख को, 10 तारीख को। अब एग्ज़ाम है नज़दीक और आपकी माता जी, दैट इज़ आपकी जो माँ जी है, वो आपको फुसलाती है, बेटी एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है, 10 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, अगर उसमें आप बढ़िया मार्क्स लाओगे तो आपको 10 रुपये के नोट के बंडल मिलेंगे। अब आप भी खुश, ओह 10 रुपये के नोट के बंडल, तब तो अच्छे से पढ़ना है। आपकी माँ जी बोली, बेटी रुको रुको और भी सुन लो ना, अभी मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या प्राइज़ मिलने वाला है आपको। हाँ जी, अगर आप, ये 10 तारीख के टेस्ट की बात हुई, अगर आप क्लास 6 को पास कर जाओगे तो आपको 100 रुपये के नोट के बंडल मिलेंगे। अगर क्लास 10th अच्छे से पास कर जाओगे तो आपको 500 रुपये के नोट के बंडल मिलेंगे। अब आप मन में सोचोगे, ओह अब तो पैसा ही पैसा होगा मेरे पास, इतना सारा पैसा और नोटों की बारिश, इसको तो काउंट करना पड़ेगा कितने पैसे हुए मेरे पास। तो इसके लिए आपको काउंटिंग सीखना पड़ेगा। अरे रे रे रे, काउंटिंग सीखना है इसके लिए आपको, और काउंटिंग के लिए तो आपको 2 तरह से काउंटिंग कर सकती हो तुम। कौन कौन सा? अब कौन कौन सा 2 तरीके से इस नंबर को काउंट कर सकती हो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। पहला हुआ इंडियन नंबर सिस्टम, मैंने बताया था ना, इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। और दूसरा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हाँ जी, ये तो मैंने आपको बताया हुआ है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अच्छा, छोटा सा मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपके सामने। एक छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जिसको देख कर के आप भली भांति समझ तो जाओगे ही आखिर ये लिखा हुआ क्या है। जैसे ये नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें इस 6 को हम लोग कहेंगे यूनिट्स। हाँ जी, इस 5 को क्या कहेंगे हम लोग, टेंस। इस 4 को क्या कहेंगे, हंड्रेड्स। हाँ जी, इस 3 को क्या कहेंगे, थाउजेंड्स। इस 6 को क्या कहोगे, 10,000। समझ में आ रहा है ना छोटी? अगेन इस 4 को क्या कहेंगे। अब यहाँ से चीज़ें चेंज हो जाएंगी, मतलब यहाँ 6 तक जो है ना आपका इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपका दोनों में सेम रहेगा, बस इस 6 के बाद इधर जो है दोनों में अलग अलग चेंज हो जाएगा। अब आप बोलोगे भैया ये क्या बोल रहे हो आप, दोनों में चेंज होगा। जैसे समझो, जब तक तुम स्कूल नहीं गई तब तक आपका सिर्फ घर का नाम था, जैसे ही तुम स्कूल में अपना नाम एडमिशन करवाई, अब स्कूल वाले क्या करते हैं, कुछ अलग से नाम रख देते हैं। उसी तरह क्या हुआ, इस 10,000 के बाद से जो है इस 4 का 2-2 नाम हो गया। हाँ जी, एक नाम हो गया इसका लाख, ठीक, और एक नाम हो गया इसी 4 का नाम हो गया 10,000 था, उसके बाद 100,000।
100 थाउजेंड्स। हाँ जी, ये तो समझ में आया। अगेन लाख के बाद क्या होगा? यहाँ से तो बहुत ईजी है भैया, ये तो हम ही कर लेंगे। बोलो बोलो, लाख के बाद क्या होगा? 10 लैक्स। अगेन 10 लैक्स के बाद करोड़। हाँ जी, करोड़ हो गया। उसके बाद 10 करोड़। इसी तरह ये चलते चलेगा। अब इसके बाद क्या होगा? अरब। आपने तो सुना ही होगा अरब, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, रहने दो। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर इसका सबका एक एक और नाम होगा। जैसे इस 4 का लैक्स भी नाम था और 100,000 भी नाम था। फिर इस 3 का और क्या नाम होगा? देखो, 100,000 के बाद बोलो मेरे साथ, क्या होगा बापू? मिलियन। क्या होगा छोटी? मिलियन। इस 7 का क्या नाम होगा? 10 मिलियंस। सब में एस लगा देना, कहीं छूट रहा है तो वहाँ एस लगा देना आप, ठीक। 10 मिलियंस के बाद 100 मिलियंस, 100 अगेन 100 मिलियंस के बाद बिलियंस। देखो किस तरह ये चल रहा है, एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। पहले इंडियन सिस्टम में क्या होगा? यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब, इस तरह चला। अगेन जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा उसमें क्या चलेगा? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, फिर यहाँ से आपका 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियंस, फिर 100 मिलियंस, उसके बाद आपका बिलियंस। समझ में आया छोटी? ये इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, दोनों में क्या फ़र्क है? बस आपको 10,000 तक दोनों में सेम रखना है। 10,000 के बाद आपको चेंज करना है। ओके, आपको तो बनाना होगा, कुछ क्लास वर्क बनाना होगा आपको। क्या बनाना होगा? 14, 17, 13, 19 और 21 नहीं 20, इतना सारा संख्या लिखा हुआ है। इसको आपको क्या करना है? नंबर सिस्टम डैट इज इंडियन सिस्टम के लिए अलग से बनाना है, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए अलग से बनाना है। बहुत मेहनत वाली काम है ना। इस तरह आपको 5 क्वेश्चन कंप्लीट करने, ये पहला क्वेश्चन हुआ। इस तरह आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं? 5 क्वेश्चन। इंटरनेशनल, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ छोटी, इंटरनेशनल सिस्टम के लिए अलग करना है और इंडियन सिस्टम के लिए अलग। मतलब वहीं पर आप दोनों लिख देना, इसी के नीचे आप दोनों लिख देना, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी, हो जाएगा आपसे। चलो जी, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं। अब डाउट स्टार्ट तो नहीं होगा ना छोटी। अब देखो, अब आपके सामने ये सेंटीमीटर और मीटर, ये सब जो है, इस सब का झोल झाल आपके सामने आने वाला है। पहले आप सतर्क हो जाओ। अब आप बताओगे सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इस दोनों में क्या डिफरेंस है? आप बोलो, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर? बताओ, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? अरे छोटी इंची है मेरे पास, रुको इंची निकालता हूँ। कहाँ गया इंची? यहाँ देखो, दिख तो नहीं रहा होगा लेकिन फिर भी दिखेगा। यहाँ देखो, यहाँ 7 है, इस 7 से 8 के बीच में आपको छोटा छोटा घर दिख रहा होगा। जब आप इस छोटे छोटे घर को नापोगे तो 10 घर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। हाँ जी, चलिए भैया, ये तो समझ में आ गया हमको कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हुआ। और सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करेंगे। इसका मतलब भ्राताश्री, आप 17 का ले लीजिए और 19 और 18 का हमको दीजिए, हम आराम से चेंज करके आपको बता देंगे कि क्या बताना है। डैट इज़ 17 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर हुआ, ये बता दें। वाह छोटे, बता दोगे ना 17 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर? सिंपल सा, हम जानते हैं कि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना है,
तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पता नहीं। यहाँ देखो, यहाँ अरे मच्छर हट जा, अभी हट जा। यहाँ क्या है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर। मैं बार बार बोल रहा हूँ छोटी, इसको याद कर लो, क्योंकि क्लास 8 में, क्लास 7 में ये सब चीज़ आने ही वाला है। तो इस चीज़ को अभी से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो सिंपल सा 17 में 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप बोलो कि भैया इसमें भी आपका 19 और 18 है, ये आपका मिलीमीटर में। अब इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो कैसे चेंज होगा, 19 18 मिलीमीटर। क्या करें, गुना कर दें या भाग करें? हम जानते हैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, भाग। किससे भाग करेंगे, 10 से। और मैंने आपको 10 से भाग करने बताया हुआ है। हाँ जी, आराम से क्या करोगे, 1918 बटे 10 कर देना है। तो क्या हो गया, इस तरह आंसर आपके सामने आ जाएगा। ये तो अच्छी बात है। ये तो हो जाएगा भैया, बहुत हल्का है, हो जाएगा। बोल अगेन। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कपड़े की दुकान में जाना है और उनसे जा कर के पूछना है, भाई 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुए। आपको सब कुछ वो भैया बता देंगे अच्छे से, ठीक। क्या मैं बता दूं? बताओ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, ये तो पता होगा आपको, इसमें कोई नाराज़गी नहीं चलेगी। हाँ जी, मैं पहले बता रहा हूँ, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। अब आप बोलोगे भैया 1 मीटर है ना, 1 मीटर में कुछ ले लीजिए। वैसे भी आप तो मेरे पास है नहीं मेरे सामने, जो आप मुझे डांटोगे, पीटोगे, कुछ करोगे। मैं गलत बोलूँ, सही बोलूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना। देख लो, चेक तो करना ही है क्लास वर्क। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। अब आप 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। हाँ जी, सब में सेम क्वेश्चन रहेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसका मतलब 17 मीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। 17 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ जी, तो यहाँ मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 17 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे ये बन जाएगा। अगेन सेकेंड क्वेश्चन क्या होगा, 19 का टेबल एक बार 19, 18 का टेबल एक बार 18। इस तरह आपको कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सब में कंप्लीट करना है। मैं पहले बता रहा हूँ, कोई कटौती नहीं चलेगी, ठीक। अगेन यहाँ देखो, 19 18, इसको, ये आपका सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 100 से। तो इसमें 100 से डिवाइड कर दो ना, हो गया, काम बन गया आपका। ये सब बन जाएगा आपसे। अगेन देखो, मैं आपको करीबन 1 साल हो गया ये बताते बताते कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर। मेरे ख्याल से ये आपको पता भी होगा, ठीक। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000 मीटर। हाँ जी, इसका मतलब किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई, 1000 से। अगेन मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, तो पहला क्वेश्चन 17 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से। तो 17,000 बन गया, वाह। अगेन क्या, 19 और 18, ये आपका है मीटर। इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगी, अब यहाँ देखो, मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, देखो छोटे, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 1000 से डिवाइड करना है। सिंपल सा, इसमें हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। और मैंने आपको दशमलव का तो भाग, गुना, जोड़, घटाव सब कुछ बता रखा है।
तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3, 3 अंक गिन के यहाँ दशमलव बैठा देना, तो 1.918 बन गया। क्या ही था, इतना हल्का, छोड़ो भैया तो हल्का ही बताते रहते हैं। नेक्स्ट अगेन, अब बहुत हो गया ये, अब बहुत स्केल की बातें हो गई, इंची में मीटर नापो, सेंटीमीटर नापो, चलो छोड़ो ये सारी चीज़ें, चलो दुकान घूमने चलते हैं। आलू प्याज बैगन टमाटर ये सब खरीदना है ना। अच्छा वहाँ पर जो है, अच्छा आपने कभी अपने बाल को तोड़ के नापा है कि ये कितना ग्राम है? अरे वो ग्राम भी नहीं होगा, वो ग्राम से भी हल्का मिलीग्राम होगा। कभी इस बाल को तोड़ लेना, उसको नापना, वो करीब आपका मिलीग्राम में आएगा। हाँ जी, इसका मतलब 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम हो सकता है? सोचो, 1 ग्राम में कितना, ग्राम को हम लोग जी से ही डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करो, ठीक रहेगा आपके लिए। आपकी बुक में जी ही है, चलो, और हम लोग के बुक में जी एम, अच्छा कोई बात नहीं, हम आपके बुक से चलेंगे। अच्छा आप ये बताओ कि 1 ग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सा, मैं आपको टोटका बताता हूँ, वो करोगे तो वो मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। एक बाल निकाल लेना है सर से, उसको जाना है, बोलना दुकानदार वाले भैया नहीं, दुकानदार भैया इस बाल को नापना है, देखिए तो कितना मिलीग्राम होगा ये। वो भैया बता देंगे आपको कितना मिलीग्राम है, वहाँ से आप पता कर लेना, अरे भैया ये तो इतना मिलीग्राम था, पीट देंगे दुकानदार भैया। यहाँ ध्यान दो, 1 ग्राम में आपका 1000 मिलीग्राम होगा। हाँ जी, और मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं? 1000 से, और मल्टीप्लाई 1000 से, सिंपल सा। हाँ जी, सेम वही क्वेश्चन है आपका। क्या क्वेश्चन है? 17 का टेबल एक बार 17। अब 17 ग्राम को आपको मिलीग्राम में चेंज करना है, तो 17 ग्राम में कितना मिलीग्राम बताओ? 17 ग्राम में कितना मिलीग्राम? तो क्या करोगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई? इधर से जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना है, तो 17 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ जी, अगेन क्या है? 1918 मिलीग्राम। इस मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, इसमें भी 1000 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा? भैया ये सब तो छोड़िए, हम कर लेंगे। हाँ कर लोगे, फिर भी मैं कर देता हूँ, 1.918। चलो जी, इसी तरह आपको चेंज करना है छोटी। अभी तो ये ग्राम और मिलीग्राम, जस्ट लाइक इस बाल को हम लोग नाप रहे थे, वो भी दुकानदार वाले भैया के पास जा करके। अब नहीं, अब खुद जाना है और तराजू पर बैठ जाना है और नापना है कितना केजी, हम कितना केजी, वहाँ जाके बोलना दुकानदार वाले भैया को, भैया हम बैठे तराजू पे, हम कितना केजी। मतलब 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हुआ? फिर से मैंने ग्राम में जीएम कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं, 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हुआ? अब आप बोलोगे भैया 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ये तो पता है हमको, 1000 ग्राम। मतलब किलोग्राम से ग्राम के पास जाएंगे तो मल्टीप्लाई, ग्राम से किलोग्राम के पास जाएंगे तो डिवाइड। और एक बात और मैं बता रहा हूँ, जितना मैं लिख रहा हूँ ना, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट लेना है आपको। समझ में आया? हाँ जी, चलो अगेन आपको वही करना है। 17 किलोग्राम, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, तो क्या करोगी? किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाँ जी, चलो जी, ये तो हो जाएगा। अगेन 1918 है, 1918 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या किया जाए? डिवाइड किया जाए, किससे? 1000 से, ये सब हो जाएगा। अगेन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये टी समझ रही हो क्या? ये टी क्या है पता है आपको? नहीं पता? जब आप दुकानदार वाले भैया के पास उस तराजू पर बैठ कर के अपना वज़न नाप रही थी, उस वजन, पता है वज़न कितना हुआ था? 1 टन हो गया था। 1 टन समझती हो कितना होता? नहीं पता?
1000 किलोग्राम होता है वो 1 टन। इसका मतलब हो गया 1 टन में कितना किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। मतलब टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और किलोग्राम को टन में बदलने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। हाँ जी, अगेन 17 टन। क्या मैंने कहा? 17 टन कितने किलोग्राम के बराबर होगा? अब भैया टन को किलोग्राम में चेंज करने के लिए, दूसरी बार बोल दिए भैया, क्या करें? 1000 से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें? आप बोलो कि भैया मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। हाँ जी, अगेन इसको मतलब ये जो किलोग्राम है इसको टन में चेंज करने के लिए 1000 से भाग करना, ये सब कर लोगे आप, ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सीधे एस्टिमेट वैल्यू के पास आ जाते हैं, हौले हौले। चलो जी, धीरे धीरे चुपके एस्टिमेट वैल्यू के पास आ रहे हैं। एस्टिमेट वैल्यू के पास पहुंच गए ना। अभी हम लोग इसमें टेंस लेवल पर एस्टिमेट करना सीखेंगे। एस्टिमेट समझ रही हो क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे छोटी तुम स्कूल गई, हाँ जी, अब तुमको जो है 20 रुपया का कलम लेना था, 50 रुपये का कॉपी लेना था, टोटल हो गए 70 रुपये। अब जो है 3 रुपये का कटर, फिर रबड़, फिर कुछ खाना पीना भी तो था ना। इस तरह करते करते आप बोलोगे माँ जी से, माँ जी लगता है लगभग मेरा जो खर्च है ना, एस्टिमेट खर्च लगभग 100 रुपये के करीबन हो जाएगा। वैसे खर्च में यहाँ 80 रुपये का ही हो रहा है, 20 रुपया कुछ खाओगे पियोगे भी ना, तो मतलब माँ जी को क्या बोलोगे? माँ जी मेरा एस्टिमेट खर्च जो है ना वो हमारा 100 रुपये के करीब हो रहा है। अच्छा आप 100 रुपये, अच्छा कोई बात नहीं, लो जाओ 100 रुपये लेके जाओ। मतलब एस्टिमेट क्या हो गया? लगभग, उसके लगभग लेना है, मतलब मेरा काम भी हो जाए और फालतू काम नहीं है, जो काम हो वो काम हो जाए मेरा, लगभग। इसको लगभग कहते हैं एस्टिमेट को। इसका मतलब कोई संख्या लिखेंगे उसका लगभग लिखना है। जस्ट लाइक मेरे सामने ये 54 है, पहले टेंस के लेवल पर हम लोग लिख रहे हैं। इसमें टेंस का कौन सा टर्म है? हम लोग पढ़े हुए हैं, ये यूनिट है, ये टेंस है। हमेशा इस 5 पर अपना सारा पैनी नज़र जो है इस 5 पर डाल दो। ओए कहाँ ध्यान जा रहा है आपका सर जी? इधर देखो, इधर इस 5 को देखो, और इस 5 के जस्ट बाद क्या है हमेशा ध्यान में रखना। 5 या उससे अधिक, इसको हमेशा ध्यान में रखना। अगर 5 या उससे अधिक होगा तो 1 अंक बढ़ जाएगा। ये क्या बोल रहे हैं भैया? कुछ समझ में ना आवत है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। इस 54 में ये इस 54 में ये क्या है? 4 यूनिट डिजिट है। ये 5 क्या है? टेंस डिजिट है। अब हमको टेंस के लेवल पर देखना है, तो टेंस को देखो, 5 है, 5 के जस्ट बाद क्या है? 5 है या उससे अधिक है? अगर 5 या उससे अधिक रहेगा, तो ये 5 1 बढ़ जाएगा। नहीं, इस 5 के बाद 4 है, 5 से कम ही है, कोई बात नहीं, जो 5 है 5 लिख देंगे, 5 के बाद सारा 0 कर देंगे। अरे भैया ये था। अच्छा एक आध दो और बनाओ, समझ में आ जाएगा। अगर मान लो 55 रहता, तो टेंस डिजिट कौन है इसमें? ये 5 है टेंस डिजिट। अरे 5 के बाद क्या है? 5 है, मतलब 5 या 5 से अधिक रहेगा, तो ये टेंस जो डिजिट है मेरा, ये आपका 1 बढ़ जाएगा, ये आपका 5 से 6 हो गया, और 6 के साथ बाद जितना है सब 0 0 बनेगा। समझ में आ रहा है भैया? हाँ जी। अब देखो इसमें क्या है? टेंस डिजिट क्या है? 8 है। 8 के जस्ट बाद क्या है? 8 के जस्ट बाद हमारा 5 है। मैंने कहा है 5 या 5 से अधिक होगा तो वो 1 अंक बढ़ जाता है। देखो 8 के बाद 5 या 5 से अधिक है तो 8 क्या होगा? 1 अंक बढ़ जाएगा, ये 8 मेरा 9 बन जाएगा। तो क्या हो गया इसका? बोलो बाबू। 7 8 बन गया 9, और इसके बाद सारा 0। हमेशा ध्यान रखना, टेंस जब हम लोग टेंस लेवल पर देखेंगे, टेंस के बाद सारा टर्म 0 कर देंगे। 100 पर देखेंगे तो 100 के बाद जितना होगा टर्म, वो सारा टर्म आपका 0 हो जाएगा। अरे भैया अब जो है
समझ में नहीं आने लगा, बोलो। यहाँ देखो, समझ में नहीं आने लगा, फिर से देखो 78540। अब आप बोलोगे भैया क्या लिख दिया आप, इसका 10th डिजिट क्या है, 4 है, 4 के जस्ट बाद क्या है, 0। अरे आपने बताया था 5 या 5 से अधिक रहेगा तब 4 एक आगे बढ़ जाएगा 10th डिजिट वाला। यहाँ तो 5 या 5 क्या है, 5 से बिल्कुल कम है, कम है तो क्या दिक्कत, 0 पहले से है, हमको 0 ही करना था। 7854, 4 के बाद सब 0 कर दो। अरे भैया ये था। एक और 7854, अगर यहाँ 3 होता तब क्या करते, तो हम 10th डिजिट क्या है मेरा, 4 है, 10th डिजिट को देखते। 10th डिजिट मेरा 4 है, 4 के बाद क्या है, 3। 3 क्या 5 या 5 से अधिक है, नहीं है, उससे कम है, तो मतलब 4 4 ही रहेगा। 4 के बाद सारा टर्म 0, तो एक टर्म में 0 हो गया, अब बाकी इधर जो उतार दो, 5 8 7। हाँ भैया अब लगता है कुछ कुछ समझ में आवत है। ये 10th डिजिट हुआ। अब 100th डिजिट मतलब अब हमको सैकड़ा वाला स्थान देखना है। हाँ जी, सैकड़ा वाला स्थान देखना है अब इसको। इसमें सैकड़ा वाला स्थान कौन है, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स। अब इस डिजिट को देखो आप, 7 को देखो और पता लगाओ क्या किया जाए। अब हम 7 को देख रहे हैं, 7 के जस्ट बाद क्या, इसको देखो, 7 के जस्ट बाद क्या, 3 है। 3 मेरा 5 या 5 से अधिक है, 5 या 5 से अधिक नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 7 ही रह जाएगा, उसके बाद सारा लड्डू लड्डू हो जाएगा, तो 8 7 रह गया, उसके बाद क्या 3 4, ये लड्डू बन जाएगा। वाह मज़ा आ गया भैया, मौज कर दी, वाह। अगेन 9 3 4 8 7। अब यहाँ पर 100 टर्म कौन है, हंड्रेड्स के लेवल पर कर रहे हैं, याद रखना 100 टर्म कौन है, ये 4 है। 4 के जस्ट बाद है क्या, क्या है, अरे 8 है, 5 या 5 से अधिक, इसका मतलब 4 5 में चेंज हो जाएगा, 9 3 5, इसके बाद सब लड्डू लड्डू। अरे भैया अब तो आप नहीं भी बताइएगा ना, अब यहाँ सेट हो गया दिमाग में, बोलो। नहीं 2 4 और कर लो, बाद में कहने को नहीं मिले कि समझ में नहीं आया आपको। इसमें 100 डिजिट कौन है, 100 डिजिट है इसमें आपका 8। 8 के जस्ट बाद क्या है, 3। 5 या 5 से कम है, इसका मतलब 8 8 ही रह जाएगा, और इसके बाद जितना है वो लड्डू लड्डू बन जाएगा। हाँ जी, एक लास्ट हम लोग 1000 के लेवल पर देख लेते हैं, बस लास्ट 1000s के लेवल का, दैट इज़ 1000s के लेवल पर हम लोग क्या देखेंगे। अब तो आप बना लोगे, ये सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्या 1000 का लेवल, 1000 का अंक कौन सा है, यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, इसको देखो। अब 7 के बाद क्या है, 7 के बाद है 3। भैया बोले थे 5 या 5 से अधिक होगा तब 7 8 बन जाएगा, यहाँ लेकिन 3 जो है 5 या 5 से कम ही है, इसका मतलब 7 7 ही रह जाएगा, और इधर 8 7 तो पहले से था, 7 के बाद सब लड्डू लड्डू बन जाएगा। अरे रे इतना समझदार, चलो जी, ये तो और अच्छी बात है। इसमें 1000s प्लेस कौन सा है, ये है। इसके बाद क्या है, भैया बोले थे 1000 प्लेस के बाद रहेगा 5 या 5 से अधिक, 7 है, अधिक है तो 8 9 बन जाएगा, 9 बन गया। उसके बाद सब लड्डू लड्डू, तो लड्डू लड्डू सब हो गया, और लेना ही क्या, हो गया, सारा हो गया। 1000 100 10, उसके बाद 10,000, तो 10,000 ला टर्म देखोगी, उसके बाद का टर्म देखोगी, अगर वो 5 या 5 से कम रहेगा तो वो वही टर्म रहेगा, उसके बाद सारा लड्डू हो जाएगा। अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ जी, अगेन अब रोमन अंक। अच्छा, रोमन अंक जब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक आप मुझे बताओगी कि 5000 का रोमन अंक क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी, 5000 का रोमन अंक क्या होगा, हल्दी हल्दी बताया जाए, वेट नहीं किया जाएगा। 5000 का रोमन अंक 7, ये सब तो पता है, 8 एंड 9 10, अब नहीं लिखूँगा। उसके बाद सीधा 50 का पता है, हाँ जी,
उसके बाद 100, उसके बाद 500, उसके बाद 1000, उसके बाद 5000। वैसे ये जरूरी तो नहीं है इसके बाद, लेकिन मैं बता देता हूँ। देखो होता क्या है, इसके बाद जो है 5000 के बाद सिंपल सा ध्यान दो, 5 का क्या होता है, भी। जैसे ही भी के ऊपर एक रैकरिंग डालेंगे तो इस रैकरिंग का मतलब होता है 3 जीरो। क्या मतलब होता है, 3 जीरो। तो यहाँ 3 जीरो लगा हुआ है, 5 के ऊपर रैकरिंग डाल दी, हो गया 5000। 10,000 लिखना है तो एक्स के ऊपर रैकरिंग डाल देंगे। अच्छा, ये सारी बातें आपकी सिलेबस में वैसे नहीं है, छोड़ो। आपको यहाँ एम तक कंप्लीट करना है, बस हो गया। नंबर सिस्टम में आपका इतना सा ही दिया हुआ है। हाँ जी, आपको भली भांति समझ में आया होगा। आया है ना समझ में? हाँ, चलो नेक्स्ट क्या है हम लोग का, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इसके लिए अलग वीडियो ही ठीक रहेगा। चलो अलग वीडियो बना देंगे।